बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर इजाफा हो गया है। पेट्रोल अब 215 नहीं 249 रुपए फी लीटर मिलेगा। लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों में 18 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 262 रुपए 80 पैसे हो गई है। मट्टी के तेल की नई कीमत 189 रुपए 83 पैसे और लाइट डीजल की नई कीमत 187 रुपए फी लीटर मुकर्रर हो गई है। नई कीमतों का फौरी इतलाक भी कर दिया गया है। आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। पेट्रोल अब 215 नहीं बल्कि 249 रुपए फी लीटर में मिलेगा। लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों में भी 18 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 262 रुपए 80 पैसे हो गई है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही आवाम के होश उड़ गए हैं। आवाम को मजीद महंगाई का खदशा सताने लगा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। बच्चों को खिलाएं या पेट्रोल डलवाएं, इस महंगाई में कहां जाएं? पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर मुल्तान के शहरी फट पड़े। पेट्रोल महंगा होगा, सब चीज महंगी होगी। बेचारे हम तो रुल गए ना, गरीब लोग। रिक्शे वाला भी ज्यादा पैसे लेगा, गाड़ी वाले भी सारे पैसे ज्यादा लेंगे। महंगाई से वैसे ही आवाम मर चुकी है। पहले आटे की लाइनों में लग रहे थे, अब आपके सामने देखें पेट्रोल की लाइनों में लग रहे हैं। लाहौर के शहरी भी हुकूमती इकदाम पर नाराज हैं। गरीब आदमी जो 1000 रुपया दिहाड़ी लेने वाले हैं वो किधर जाएंगे? गरीब आवाम 18,000 सैलरी गार्ड सर, इतनी महंगाई में बच्चों को देखें, क्या करें? 30,000 रुपये तनख्वाह में भी पूरा नहीं होता और जो बेचारे मजदूरी करते हैं उनका क्या हाल होगा। रावलपिंडी में पेट्रोल पंप मालिकान ने फरोख्त रोक दी। आवाम पेट्रोल की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। पेट्रोल बहुत महंगा किया है इन्होंने, ये इसको सस्ता करें पेट्रोल को। उन करे क्या बंदा, तो फिर मिलनी भी नहीं है, पेट्रोल नहीं मिल रहा। कराची के शहरी भी पेट्रोल महंगा होने पर परेशान है। बड़ी तबाही की महंगाई हुई है, कुछ समझ से बालातर है। जो मुलाजिम पेश है ना, उनसे पूछें कैसे घर चल रहा है। आवाम का कहना है महंगाई पहले ही बहुत है, हुकूमत रिलीफ फराहम करे। आपको बताएं कि आवाम की जानिब से इस मामले का रिएक्शन सामने आ रहा है। एबटाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने सरबन चौक में एहतजाज करके शाहराह रेशम ब्लॉक कर दी है, जबकि मुजाहिरीन ने हुकूमत से कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क को ब्लॉक किया गया है। जो मुजाहिरीन वहाँ पर बाहर निकले उनकी जानिब से मुजाहिरीन का हुकूमत से कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया है। शाहराह रेशम ब्लॉक की गई है, जबकि मुजाहिरीन का सरबन चौक में इस वक्त एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उनको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रावलपिंडी में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मिलना शुरू हो गया। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल महंगा होने से रोजमर्रा इस्तेमाल की हर शय महंगी हो जाएगी। इसी पर बात करते हैं समा के नुमाइंदे उमर आसिफ से। जी उमर आसिफ। जी बिल्कुल, देखिए रावलपिंडी में जो है पेट्रोल की नई कीमतों के इतलाक के बाद पेट्रोल जो है वो मिलना शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे जो शहरी हैं उनकी बड़ी तादाद इस टाइम पहुंची हुई है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार जो है वो ज़्यादातर मौजूद हैं और पेट्रोल जल्द अज जल्द हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लोगों की जब हमसे यहाँ पे बात हुई तो उनकी जानिब से किया गया कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों पर काबू करे, इसे कम करे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से न सिर्फ पेट्रोल की कीमतें ही बढ़ रही हैं बल्कि साथ साथ जो अशिया खुर्दनोश और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनमें भी इजाफा होगा, जिसके बाद जो है ज़िंदगी गुजारना मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जाएगा। जी इस हवाले से आपने आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर लाहौर वाले भी बिलबिला उठे हैं। कार चलाने वाले हों या मोटरसाइकिल चलाने वाले अब साइकिल पर सवारी करने का सोच रहे हैं। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अली रजा, वैसे देखा जाए तो माहौल दोस्त इकदाम होगा ये? आज बिल्कुल हुकूमत से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 35 रुपए का इजाफा कर दिया गया है और अब पेट्रोल की फी लीटर कीमत 250 रुपए हो चुकी है। इस वक्त हम पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? 35 रुपए का इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? पंपों वाले पूरा पेट्रोल भी नहीं दे रहे। ये पीछे मैं एक पंप से होके आ रहा हूँ, मैंने जाना था इस टाइम रायगढ़ से आगे जाना है, हॉस्पिटल है कैंसर का, मेरी वालदा के टेस्ट है वहाँ पे, वो चेक करवाने हैं वहाँ जाके।
तो मैंने उनको कहा 550 का डाल दें। उन्होंने कहा जी 550 का नहीं डालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम 250 का डाल देंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। 250 का पीछे से डलवा के आ रहा हूँ, 250 का यहाँ से डलवा रहा हूँ। आज बिल्कुल शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं और इस बात का गिला शिकवा भी कर रहे हैं कि जब पेट्रोल की कीमत कम करनी होती है तो 5-10 रुपए कम की जाती है और जब बढ़ानी होती है तो इकट्ठे 35 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही पंप मालिकान की चांदी हो गई। कीमत में इजाफे से पहले पेट्रोल की सप्लाई बंद रखी और दाम बढ़ते ही खूब कमाई की। इंतजामिया ने शिकायत पर 8 मैनेजर्स को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर से अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में देखिए। महंगाई के मारे अवाम की जेबों पर हर एक की नजर। निजी पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल व डीजल कीमतों में इजाफे से कबल सप्लाई रोके रखी और फरोख्त बंद की। शहरी पेट्रोल के लिए रुल गए। पेट्रोल का बहुत ज्यादा मसला बन गया है। पेट्रोल है तो लेकिन देते नहीं है, इसलिए कि रेट के लिए छूट दिया है कि रेट बढ़ जाए तो फिर दे देंगे। काफ़ी मुश्किलात का आवाम को सामना है। इंतज़ामिया को चाहिए कि ये फुल फॉर एक्शन लेना चाहिए। कौन कौन से पेट्रोल पंप्स हैं जो यहाँ पे जो है वो पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, तो काइंडली उसका वो ये जाके उनको जो है ना या जुर्माना करे या उनको सील करे। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर जिले इंतजामिया ने जानबूझकर सेल रोकने पर मुतादिद पंपों के खिलाफ कार्रवाई की और 8 मैनेजर को गिरफ्तार किया। जिन्होंने इंटेंशनली जो है वो फ्यूल देना बंद कर दी, उनको अरेस्ट करें। इस मद में हमने 8 मैनेजर्स को अरेस्ट किया है जिन्होंने इस सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश की। निजी पेट्रोल पंप बंद रहने से तमाम रश सरकारी PSO पंपों पर रहा, जहां पेट्रोल की सप्लाई मुसलसल होती रही। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। ओवरऑल पूरे मुल्क में क्या सिचुएशन है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे भी अपडेट कर रहे हैं। हम आपको रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं। जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से कराची के शहरी भी काफ़ी परेशान हैं। मजीद बात करेंगे, खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम साहब, क्या कह रहे हैं यहाँ पर लोग? अजय, बिल्कुल 35 रुपए के इजाफे ने कम से कम मुल्क भर में एक काया सी पलट दी है। और इस वक्त मैं जिस पेट्रोल पंप पर हूँ वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मुकाला मौजूद है और इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ रही हैं। और हैरानी के आलम में बहुत से लोगों को इस बात का यकीन ही नहीं आया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस तरह फौरी तौर पर इजाफा किया गया हो। और इसी हवाले से शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का भी इजहार किया है और उनका ये कहना है कि ये जो इजाफा है ये उनके लिए एक इक़्तिसादी बोझ साबित होगा और इससे मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी इजाफा होगा और उनका जो बजट है पेट्रोल का वो बुरी तरह मुतासिर होगा। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने ये फ़ैसला किया और इस तरह किया कि आज दिन 11 बजे से इसका इतलाक़ हुआ है। तो अब जो मौजूदा कीमत है वहाँ पर वो हमें नज़र आ रही है कि 250 रुपये 53 पैसे फ़ी लीटर हो गया है पेट्रोल का रेट। यानी अगर आप उसको देंगे 1 लीटर का तो वो आपसे 251 रुपये चार्ज करेगा। और यही सूरत हाल डीजल की भी है। लेकिन शहरियों ने मजमूई तौर पर इस पूरे इजाफे के अमल को नापसंद किया है। ठीक है खुर्शीद, आपका शुक्रिया। और बलोचिस्तान के इलाके बेला में अंदोनाक हादसा। कोयटा से कराची आने वाली कोच मंजिल तक ना पहुंच सकी। बेला में हादसे का शिकार हो गई। तेज़ रफ्तार मुसाफिर कोच पुल से नीचे जा गिरी। 41 अफराद जान से गए। असिस्टेंट कमिश्नर बेला के मुताबिक बस में 43 अफराद सवार थे। अफसोसनाक हादसे के बाद हंसते बसते घरानों पर कयामत गुजर गई। बलूचिस्तान के शहर बेला में खौफनाक हादसा। लंगड़ा के मकाम पर मुसाफिरों से भरी बस पुल से नीचे जा गिरी। हादसे के बाद बस में आग लग गई। किसी मुसाफिर को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। गाड़ी को काट कर लाशों को निकाला गया। बस जो है वो कोयटा से कराची जा रही थी। रात 3:30 बजे के टाइम पे ये बस लंगड़ा के मकाम पर पुल से नीचे खाई में गिरी है और गिरते साथ ही उसमें आग लग गई। ब्रिगेड्स की मदद से हमने आग बुझाई और हादसे की जो वजह मालूम हो रही है वो है कि ये ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है। आग इतनी शदीद थी कि पूरी बस मिनटों में जल गई। बच्चे, बड़े और खवातीन समेत किसी मुसाफिर की शनाख्त मुमकिन नहीं रही। लाशों की जो है वो कंडीशन बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, झुलस चुकी है बॉडीज। तो इनका हम DNA करवाएंगे और उसके बाद वर्षा के हवाले की जाएंगे। बदकिस्मत बस कोयटा से कराची जा रही थी। लाशों की शनाख्त के लिए DNA कराची में कराया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान के कोऑर्डिनेटर बाबर यूसुफजई ने सिंध हुकूमत से दरख्वास्त की है कि बेला हादसे में ज़ख्मी अफराद को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। वो ज़ख्मियों की अयादत के लिए कराची आए थे। तकरीबन इसमें 11 खवातीन हैं और 30 से 31 मर्द इसमें सवार थे। 2 बच्चे थे। बच्चों में से एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह वो इस टाइम जिंदा है और सेहतमंद है। इनके इलाज की सारी जिम्मेदारी हम लेंगे और सिंध हमारा भाई है, सूबा सिंध। हम यहाँ की हुकूमत से, वज़ीर सेहत से और वज़ीर आला साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे मरीज़ों का बेहतर ख्याल रखें।
एक और अफसोसनाक खबर आपको दें। कोहाट के तांदा डैम में कश्ती उलटने से जाम बहक अफराद की तादाद 12 हो गई है। कश्ती में मदरसे के 25 तालिब इल्म सवार थे। पुलिस और रेस्क्यू ने डूबने वाले 17 तालिब इल्म को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मजीद जानेंगे इरफान मूसा जई से। इरफान, अभी क्या अपडेट है इस हवाले से? जी बिल्कुल, कोहाट में जो है तांदा डैम जहां पर किश्ती डूबने में तकरीबन 25 से ज्यादा तलबा जो है उसमें डूब गए हैं। तो रेस्क्यू के मुताबिक अब तक जो है 17 तलबा को पानी से निकाल लिया गया है, जिसमें 12 जो है वो जाम बहक हो चुके हैं। इस तरह रेस्क्यू की जितनी भी इमदादी टीमें हैं वो वहां पर जो है वो पहुंच चुकी है। गोताखोर जो है वो भी जो है वो ऊपर पर पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ जो है वो फौजी हुकाम और आर्मी के जो गोताखोर है वो भी उनके हमरा है। डूबने वाले जो तलबा है उनकी उम्र जो है वो 8 से 14 साल के दरमियान जो है वो बताई जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि डैम के नजदीक जो है वो एक मकामी मदरसा था, तो आज चूंकि छुट्टी का दिन था तो वो जो है वो पिकनिक के लिए डैम आए थे। जो क्योंकि यहाँ पर जो है मकामी सतह पर ये कश्तियाँ जो है वो चलाई जाती है, किसी किस्म की जो है इब्तदाई तहदीद जो है उसमें इख्तियार नहीं की जाती। तो यही वजह से इब्तदाई तौर पर यही लग रहा है कि शायद जो है वो ज्यादा लोग बैठने की वजह से जो है किश्ती डूबी है। तो अब तक जो इत्तलात है रेस्क्यू के मुताबिक जो है वो 17 तालिब इल्म को जो है वो निकाल लिया गया है, जिसमें 12 जो है वो जाम बहक हुए हैं। बहुत शुक्रिया इरफान मूसा जई आपका तफसील के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि माशी तबाही के जिम्मेदार इमरान खान हैं। उनकी सियासत का मकसद खून खराबा है। बोले इमरान खान के बयान से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को जान का खतरा हो सकता है। मुल्क में कोई सानिहा हुआ तो उसके जिम्मेदार भी इमरान खान ही होंगे। इस तरह इमरान खान ने इंडिया दिया है या एक किस्म का उन्होंने शद्दत की तरफ रुख हमारी सियासत का जो है उसका मोड़ने की कोशिश की है और उनकी इस वजह से मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को जान का ख़तरा हो सकता है। और शायद जो है इमरान खान का मोटिव भी यही है, मकसद भी यही है कि सियासत में खून खराबा हो। उसके हाथ से जो आज से 8-10 महीने पहले इक़्तिदार निकला, उसके बाद उसने बहुत से पैंतरे बदले हैं। ये मुल्क की तबाही का पहले भी जिम्मेदार है, माशी तबाही का, और अब भी जिम्मेदार जो है। आइंदा खुदा न खास्ता कुछ सानिया पाकिस्तान में हुआ तो उसकी सरासर जो है जिम्मेदारी जो है इमरान खान के ऊपर है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा कहते हैं इमरान खान की सियासत झूठ, बददियानती, लोगों की पगड़ियाँ उछालना है। ये हर शख्स और हर इदारे को गालियाँ देता है। इमरान खान को इंतशार अच्छा लगता है। इमरान खान का बयानिया सिर्फ भड़के मारना है। इमरान खान साहब ने अपने बयानिए के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। हम इस पर यकीनन उनको कानूनी नोटिस भी देंगे और हम ये चाहेंगे कि अदालतें जो हैं वो इस पर आज खुद नोटिस भी लें और उनको बुलाएं। खान साहब को कहें कि वो ये इल्ज़ाम साबित करें, क्योंकि ये महज इल्ज़ाम नहीं है। उन्होंने कहा है कि पैसे दे दिए हैं। आपका अपना तो कोई नजरिया नहीं, आपका अपना तो कोई एजेंडा नहीं, आप तो एक बैरूनी एजेंडे पर आए हुए हैं। खान साहब जो हैं वो उनको इंतशार जो है वो वारा खाता है। अगर इंतशार नहीं होगा तो खान साहब को तो कोई कंसिडर ही नहीं करेगा। खान साहब के पास और नजरिया क्या है। उधर पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ये कहती हैं कि पिछले 4 बरस के फैसलों के तकलीफ दे नताइज भुगतने पड़ रहे हैं। हुकूमत की कोशिश है IMF से मुज़ाकरात में पाकिस्तान तरजीह हो। इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी से मुतालिक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। बोली कि बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान के इल्ज़ामात को अदालत में चैलेंज करेंगे। अहमद न्याजी जो कि इस मुल्क के साबिक वजीर आजम है, उनसे किसी भी जिम्मेदारी की उम्मीद मैं नहीं रख सकती हूँ कि ये खुद दहशत गर्दों को भगाता रहा है पाकिस्तान से। हम जानते हैं कि किसको तुर्की इसने भगाने में पूरी मदद की थी। है दहशत गर्दों का सबसे बड़ा सहूलतकार किसी और को इस तरह का इल्जाम या धमकी दे तो ये हैरत की बात है। अभी आपको बताएं, महकमा हाईवेज में मनपसंद पोस्टिंग्स की आड़ में अफसरान से रिश्वत लेने का इल्जाम। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी हवाले से बात करेंगे, कासिम अली हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं। अरे बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने तहकीकात की तो पता चला कि मनपसंद पोस्टिंग की आड़ में जो साबिक वज़ीर आला पंजाब
प्रयोगालय के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोहम्मद खान भट्टी, उनको ये इल्जाम आयद किया गया कि उन्होंने अफरान से 46 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है वो तलब की। इस पर न सिर्फ बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया बल्कि FIR में जो नामजद SGO हाईवे राना मोहम्मद इकबाल हैं उन्हें बाकायदा तौर पर गिरफ्तार भी कर लिया गया। और एंटी करप्शन की जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें यह इल्जाम आयद किया गया है कि SGO महकमा हाईवे राना मोहम्मद इकबाल ने जो है मोहम्मद खान भट्टी को मनपसंद पोस्टिंग के लिए करोड़ों रुपए जो है वो दिए, जबकि इसके साथ महकमा मवासलात और तामीरात के लिए कई अफसरान जो है वो उन्होंने भी मोहम्मद खान भट्टी के लिए काम करते रहे और करोड़ों रुपए रिश्वत देते रहे। जबकि एंटी करप्शन का जो मुकदमा उसमें मजीद ये बताया गया है कि एंटी करप्शन में मजीद जो अफराद हैं उनके गिरद घेरा तंग करके तफ्तीश की जाएगी और इस चीज का तयन किया जाएगा जो दीगर अफराद हैं जो ठीक है। इस सिलसिले में आप बता रहे हैं कि मजीद भी तफ्तीश की जाएगी। अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और भारतीय शहर ग्वालियर में 2 तैयारों की तबाही के बाद भारतीय फौज के लिए एक और झटका। नागालैंड में आज़ादी पसंदों ने 31 भारतीय फौजियों को हिरासत में ले लिया है। खुद को सूरमा करार देने वाले भारतीय फौजी रेफरेंडम फाइटर्स से मिन्नत समाजत कर रहे हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इसी की तफसील जानेंगे इस्लामाबाद से समा की नुमाइंदा सुमेरा खान से। जी सुमेरा, तफसीलें आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये कल जिस तरह ग्वालियर में देखा कि उड़ान भरने के फौरन बाद एक मिराज तैयारा और उसके बाद एक सूज जो रूसी साखा सूज सुखोई 30 तैयारा है वो तबाह हुए और उसके बाद एक मिग 2000 तबाह हुआ। अभी उसी की खबरें मीडिया में गर्दिश कर रही थी कि 31 इंडियन आर्मी के सिपाहियों को नागालैंड जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने हिरासत में ले लिया है और हिंदुस्तानी सिपाहियों और ऑफिसर्स की फ्रीडम फाइटर्स से उन्होंने बहुत जो वीडियो में दिखाया जा रहा है कि बहुत एक बदतर हालत में उनसे माफिया मांग रहे हैं, उनसे मिन्नत समाजित कर रहे हैं कि उनको छोड़ दिया जाए। उन्होंने अपनी जान की बख्शिश उनसे मांगी और ये भी उनको यकीन दहानी कराई कि वो आइंदा इस इलाके में नजर नहीं आएंगे। मगर फ्रीडम फाइटर्स ने हिंदुस्तानी सिपाहियों को महफूज रास्ता देने की हामी तो भरी, मगर साथ साथ उन्होंने उनको वार्निंग दी कि आइंदा अगर वो इस इलाके में नजर आए तो जितने भी सिपाही उनके हाथ आएंगे उनको खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि नागालैंड इज फेमस दैट नोटोरियस एलिमेंट कि जिसको भारतीय हुकूमत मानती नहीं है एज ए सेपरेटिस्ट मूवमेंट, लेकिन खालिस्तान, नागालैंड और ये 2-3 जितनी भी उनकी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है फ्रीडम फाइटर्स की, अब इसी की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर अब वायरल भी हो रही है। बहुत शुक्रिया तफसील आगाह की आपने सुमेरा खान। वेलकम बैक। तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं कराची वाले धरनों की सियासत नहीं बल्कि काम होता देखना चाहते हैं। मेयर कराची के सवाल पर मुर्तजा वहाब ने क्या जवाब दिया, आपको दिखाते हैं। अगला मेयर कराची के जमात इस्लामी का है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ये अगर आप हाफिज नईम के तखयलाती जहन से पूछेंगे तो वो बिल्कुल कहेंगे, लेकिन अगर आप कराची वालों से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि हमें धरने की सियासत नहीं चाहिए, हमें एहतजाज की सियासत नहीं चाहिए, हमें इख्तियारात ना होने की सियासत नहीं चाहिए, हमें काम की सियासत चाहिए। हम काम होते हुए देखना चाहते हैं। हत्ताखोरी ने, धरनों ने, हड़तालों ने शहर को नुकसान पहुँचाए। और अब आपको बताएं, चौथी कमिश्नर कराची मैराथन मोहम्मद अख्तर ने जीत ली। खवातीन में निमरा इकबाल फातेह करार पाई। बच्चों और खुसूसी अफराद ने मैराथन में भरपूर शिरकत की। हुज़ैफा खान रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची की रौनकें बहाल करने का मिशन। कमिश्नर कराची के ज़ेर इंतजाम साहिल के करीब चौथी मैराथन का इनेकाद किया गया। इवेंट में मर्द, खवातीन और बच्चों समेत खुसूसी अफराद ने 6 से ज़ायद कैटेगरी में शिरकत की। मैन ऑफ द मैराथन मोहम्मद अख्तर, जबकि खवातीन में निमरा इकबाल सबसे आगे रही। फैसलाबाद से आया हूँ, मैंने 24 में ये फैसला तय किया है। बहुत अच्छा था माशाल्लाह, पूरा प्रोटोकॉल दिया हमें, तो बहुत मज़ा आया यार। मैंने अंडर 30 में पार्टिसिपेट किया था और मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। आज जो मेरी पोजीशन आई है मेरे उस्ताद की वजह से आई है और हमेशा वो मुझे सपोर्ट करते हैं और आगे लाने के लिए, और ये मैंने 34 मिनट में लगा दिया। 50+ कैटेगरी में बुजुर्गों ने भी खूब हिम्मत दिखाई। 58 मेरी एज है। पिछले साल भी मैं मतलब 3rd आया था, अभी सेकंड मतलब इसमें भी मैं 2nd आया हूँ। हफ्ते के बाद ना 42 किलोमीटर का इरादा है और इंशाल्लाह 4 घंटे में करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जापानी कौंसल खाने और इनके अमले ने भी इवेंट में शिरकत की। ये फाहिरा मौका है इसी तरह का इवेंट शिरकत होने का, तो इसे बहुत खुशी की बात है। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने इवेंट के इनेकाद को खुशाइन करार देते हुए मुस्तकबिल में मजीद स्पोर्ट्स इवेंट करवाने की यकीन दहानी करवाई है। रिवायती बलोची और सिंधी रक्स से भी शुरा खूब महसूस हुए। कैमरामैन अली मुशर्रफ और साथी रिपोर्टर जिशान मुगल के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची।
चमन कोज़क टॉप के पहाड़ों पर रात से बर्फबारी हो रही है। शदीद धुंध की वजह से कौमी शाहरा पर हद निगाह चंद मीटर तक ही रह गई है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सईद अचकज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा इस वक्त क्या डिटेल्स हैं आपके पास, मौसम कैसा है, क्या पेशगोई की गई है? जी बिल्कुल, चमन शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों समेत शुमाली बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला गुज़श्ता रात से वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से ये इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर चमन मौजूद है। जब भी बर्फबारी होती है तो कोज़क टॉप पे स्पेशल इश्यूज़ हो जाते हैं, गाड़ियाँ बंद हो जाती है, एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसको टैकल करने के लिए माशाल्लाह रात हमारे साथ BDMA भी था, NHA भी था। पूरी रात हमने ऑपरेशन करते रहे। इसमें जो हैवी व्हीकल्स थी, जो फंसे होते उनको हमने निकाला। कोज़क टॉप शाहरा है, उस पर शदीद धुंध पड़ रही है और बर्फबारी का सिलसिला भी वक्फे से जारी है। उनका ये कहना है कि ड्राइवर हज़रात एहतियात करे ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना हो। जी, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। उधर दीर के बालाई और सयाहती इलाकों में बर्फबारी से वादी का हुस्न निखर गया है। मकामी और गैर मुल्की सयाह खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए पहुंच गए हैं, जबकि बर्फबारी से मकामी अफराद की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। सैयद जाहिद जान रिपोर्ट कर रहे हैं। दीर में रुई के गिरते गालों ने हर सू सफेदी बिखेर दी। लोआरी और पनाहकोट में बर्फबारी देखने सयाह बड़ी तादाद में उमड़ आए। कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होते सयाहों का खूब हल्ला गुल्ला। हमारा प्रोग्राम बन रहा है ऊपर लवारी टनल तक, लेकिन अभी रास्ता ख़राब है और इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हम जाएंगे लवारी टनल। और इस वक्त हम मौजूद है पनाहकोट के मुकाम पर और इधर बर्फबारी भी हो रही है। जहां लोग बर्फबारी इंजॉय कर रहे हैं, वहीं सड़कों की बंदिश से मुकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। जो लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर है उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात है और उनका मेन वजूहत ये है कि ये हिली एरिया है। यहाँ पे वो अपने ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जब मूवमेंट करते हैं तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होते हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक हुकूमत रास्ते खोलने के लिए इक़दामात उठाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हों और सयाहों के लिए भी आसानी पैदा की जा सके। सैयद जाहिद जान, समा, दीर।